दोस्तों, आज की कथा भगवान सूर्यदेव की असीम कृपा और उनके चमत्कारी व्रत की महिमा से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से रविवार का व्रत करता है और श्रद्धा के साथ सूर्यदेव का स्मरण करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग, दुख और बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती है। सूर्यदेव समस्त जगत को प्रकाश देने वाले, ऊर्जा प्रदान करने वाले और जीवन के आधार माने जाते हैं। उनकी कृपा से मनुष्य को सम्मान, यश, स्वास्थ्य और सफलता की प्राप्ति होती है। आज की कथा में आप जानेंगे कि किस प्रकार एक साधारण भक्त ने कठिन परिस्थितियों में भी सूर्यदेव पर अपना विश्वास बनाए रखा। जब उसके जीवन में चारों ओर संकट ही संकट दिखाई दे रहे थे, तब भगवान सूर्यनारायण की कृपा ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और भगवान पर अटूट विश्वास रखने वाले भक्त को कभी निराश नहीं होना पड़ता। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। हो सकता है सूर्यदेव का कोई दिव्य संदेश आपके जीवन के लिए भी हो। मन को शांत रखकर श्रद्धा के साथ कथा का श्रवण कीजिए और भगवान सूर्यदेव की कृपा को अपने जीवन में अनुभव कीजिए। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी और एक पुत्र के साथ रहता था। रामदास मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत के अनुसार उसे कभी फल नहीं मिलता था। कभी खेत में फसल खराब हो जाती, तो कभी कोई बीमारी घर में आ जाती। धीरे धीरे उसकी सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई। गांव के लोग भी उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने लगे। रामदास यह सब देखकर दुखी हो जाता, लेकिन फिर भी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ता था। उसकी पत्नी भी हर परिस्थिति में उसका साथ देती थी। दोनों पति पत्नी यही सोचते थे कि एक दिन भगवान उनकी पुकार अवश्य सुनेंगे। एक रविवार की सुबह रामदास गांव के बाहर स्थित तालाब पर गया। वहां उसने देखा कि कुछ स्त्रियां सूर्यदेव की पूजा कर रही थीं। वे जल अर्पित कर रही थीं और बड़ी श्रद्धा से व्रत की कथा सुन रही थीं। रामदास यह सब देखकर उनके पास गया और उनसे इस व्रत के बारे में पूछने लगा। उन स्त्रियों में एक वृद्ध महिला भी थी। उसने रामदास की उदासी को पहचान लिया। उसने उससे पूछा कि वह इतना परेशान क्यों रहता है। तब रामदास ने अपने जीवन की सारी कठिनाइयों के बारे में उसे बता दिया। वृद्ध महिला उसकी बात ध्यान से सुनती रही। फिर उसने मुस्कुराकर कहा कि यदि वह सच्चे मन से रविवार का व्रत करे और सूर्यदेव पर विश्वास रखे, तो उसके जीवन में अवश्य परिवर्तन आएगा। रामदास ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और मन ही मन सोचने लगा कि क्या सचमुच उसकी किस्मत बदल सकती है। रामदास ने उसी दिन निश्चय किया कि वह रविवार का व्रत करेगा। वृद्ध महिला ने उसे व्रत की विधि बताई और कहा कि इसे पूरी श्रद्धा और नियम से करना होगा। रामदास ने पूरी निष्ठा से यह बात स्वीकार कर ली। अगले रविवार उसने प्रातः स्नान करके सूर्यदेव को जल अर्पित किया और व्रत रखा। उस दिन उसने पूरे दिन अन्न ग्रहण नहीं किया और केवल फलाहार पर रहा। उसने मन ही मन सूर्यदेव का ध्यान किया और अपनी सारी परेशानियां उनके चरणों में समर्पित कर दी। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई, लेकिन उसने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। उसकी पत्नी भी उसका पूरा सहयोग कर रही थी। दोनों हर रविवार इसी तरह व्रत करने लगे। कुछ ही समय बाद गांव में एक व्यापारी आया। वह अपने काम के लिए एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति की तलाश कर रहा था। किसी ने उसे रामदास का नाम सुझाया। व्यापारी ने रामदास से मिलकर उसे अपने काम में शामिल कर लिया। धीरे धीरे रामदास की स्थिति सुधरने लगी। घर में धन आने लगा और जो परेशानियां वर्षों से उसके जीवन में थी, वे कम होने लगी। वह समझ गया कि यह सब सूर्यदेव की कृपा और रविवार व्रत का ही परिणाम है। कुछ समय बाद रामदास के जीवन में फिर एक नई परीक्षा आई। व्यापारी के काम में एक बड़ा घाटा हो गया और उसने कई कर्मचारियों को निकालने का निर्णय लिया। रामदास का नाम भी उन्हीं में आ गया। यह सुनकर रामदास को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। उसने सोचा कि यह भी सूर्यदेव की कोई परीक्षा ही है। उसने रविवार का व्रत उसी श्रद्धा से जारी रखा और अपनी प्रार्थना और भी गहरी कर दी। कुछ दिनों बाद व्यापारी को एक पुराने सौदे से अचानक बड़ा लाभ हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने रामदास जैसे ईमानदार व्यक्ति को हटाकर गलती की है। उसने तुरंत रामदास को वापस काम पर बुला लिया
और पहले से अधिक सम्मान दिया। रामदास फिर से अपने काम में लग गया। इस बार उसका आत्मविश्वास और भी मजबूत था। वह हर रविवार पूरे नियम से व्रत करता और सूर्यदेव के प्रति अपनी श्रद्धा को और गहरा करता गया। अब उसके जीवन में स्थिरता आने लगी थी और धीरे धीरे उसका परिवार सुख शांति से रहने लगा। रामदास के जीवन में अब स्थिरता आ चुकी थी, लेकिन उसने रविवार व्रत कभी नहीं छोड़ा। वह हर रविवार पूरी श्रद्धा से सूर्यदेव को जल अर्पित करता और पूरे दिन नियम का पालन करता था। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे और लोगों के पास खाने की भी समस्या होने लगी। पूरा गांव परेशान हो गया, लेकिन रामदास ने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। उसने कहा कि यह समय भी गुजर जाएगा और सूर्यदेव की कृपा अवश्य बरसेगी। रामदास लगातार अपने व्रत और प्रार्थना में लगा रहा। कुछ ही दिनों बाद आसमान में बादल छा गए और तेज वर्षा होने लगी। सूखे से परेशान गांव में फिर से हरियाली लौट आई। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। गांव वालों ने महसूस किया कि रामदास की श्रद्धा और रविवार व्रत का प्रभाव उसके जीवन ही नहीं, पूरे गांव पर दिखाई दे रहा है। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही उसके सम्मान में सिर झुकाने लगे। रामदास ने सबको यही संदेश दिया कि सच्चे मन से किया गया व्रत और भगवान पर अटूट विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। सूर्यदेव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसके बाद रामदास के जीवन में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। एक दिन वह काम से लौट रहा था, तभी रास्ते में एक घायल व्यक्ति मिला। वह व्यक्ति बहुत कमजोर था और उठ भी नहीं पा रहा था। रामदास ने तुरंत उसे सहारा दिया और अपने घर ले आया। उसने उसकी सेवा की और भोजन दिया। कुछ दिनों तक उसकी देखभाल करने के बाद वह व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। जब वह पूरी तरह ठीक हो गया तो उसने बताया कि वह किसी बड़े नगर का एक सम्मानित व्यक्ति है और किसी व्यापारिक कार्य से यात्रा पर निकला था, लेकिन रास्ता भटक गया और घायल हो गया था। उस व्यक्ति ने रामदास की ईमानदारी और सेवा भावना देखकर उसे धन्यवाद दिया। उसने कहा कि वह उसकी मदद को कभी नहीं भूल सकता। कुछ समय बाद वह व्यक्ति अपने नगर लौट गया, लेकिन रामदास की सहायता को वह अपने मन से निकाल नहीं पाया। आगे चलकर उसी व्यक्ति ने रामदास के लिए एक बड़ा अवसर तैयार किया, जिससे उसका जीवन और भी बेहतर हो गया। कुछ समय बाद वही व्यक्ति वापस रामदास के गांव आया। इस बार वह अकेला नहीं था, बल्कि अपने साथ कुछ व्यापारिक सहयोगियों को भी लाया था। उसने गांव में आकर रामदास को बुलाया और सबके सामने कहा कि ये वही व्यक्ति है जिसने कठिन समय में मेरी जान बचाई थी। यदि रामदास न होता तो शायद मैं आज जीवित नहीं होता। यह सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और रामदास के प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया। उस व्यापारी ने रामदास को अपने व्यापार में एक बड़ा पद दिया, जिससे उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब रामदास न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हो गया था, बल्कि पूरे गांव में उसकी एक अलग पहचान बन गई थी। लेकिन उसने कभी भी अपनी श्रद्धा और रविवार व्रत को नहीं छोड़ा। वह हमेशा यही कहता था कि यह सब सूर्यदेव की कृपा और उसके विश्वास का परिणाम है, और व्रत के बिना यह परिवर्तन संभव नहीं था। समय बीतता गया और रामदास का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब उसके घर में सुख, सम्मान और समृद्धि सब कुछ था, लेकिन उसने अपने स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आने दिया। हर रविवार वह पहले की तरह ही व्रत करता, सूर्यदेव को जल अर्पित करता और पूरे दिन भक्ति में लीन रहता। अब उसका पुत्र भी उसके साथ यह व्रत करने लगा था। गांव के लोग भी अब रविवार व्रत की महिमा को समझने लगे थे। कई लोग रामदास से प्रेरणा लेकर व्रत करने लगे और उनके जीवन में भी धीरे धीरे सुधार आने लगा। रामदास हमेशा यही समझाता था कि भगवान कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते, बस जरूरत है सच्ची श्रद्धा और धैर्य की। इस तरह सूर्यदेव की कृपा से रामदास का जीवन पूरी तरह बदल गया और उसने सभी को यह संदेश दिया कि रविवार व्रत जीवन में प्रकाश और सफलता लेकर आता है। इसके बाद रामदास ने अपने जीवन में एक और संकल्प लिया। उसने सोचा कि अब वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी भलाई करेगा। उसने जरूरतमंद लोगों की मदद करना शुरू किया और जो भी उसके पास आता
वह खाली हाथ नहीं लौटता था। धीरे धीरे उसका घर गांव के लोगों के लिए सहारा बनने लगा। लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आने लगे और वह सभी को शांति और समाधान की राह दिखाता था। रामदास का पुत्र भी अपने पिता के संस्कारों को अपनाने लगा। वह भी सूर्यदेव की भक्ति और सेवा भावना में विश्वास करने लगा। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने मिलकर कहा कि रामदास के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं होती, बल्कि सेवा और सद्भावना में भी होती है। रामदास ने बस मुस्कुराकर कहा कि यह सब सूर्यदेव की कृपा है, जिसने उसके अंधकार भरे जीवन को प्रकाश में बदल दिया। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा उत्सव रखा गया। उस उत्सव में दूर दूर से लोग आए थे। सभी लोग रामदास को सम्मान के साथ मंच पर बुलाना चाहते थे। जब रामदास मंच पर आया तो उसने सभी के सामने केवल एक ही बात कही कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, अगर मन में श्रद्धा और विश्वास हो तो भगवान अवश्य रास्ता दिखाते हैं। उसने कहा कि रविवार व्रत ने उसके जीवन को बदल दिया, लेकिन उससे भी बड़ा परिवर्तन उसके मन के विश्वास और धैर्य ने किया। यह सुनकर पूरा गांव शांत होकर उसकी बात सुनता रहा। कई लोगों की आंखों में श्रद्धा के आंसू आ गए। उसी दिन से गांव में रविवार व्रत की परंपरा और भी मजबूत हो गई और लोग इसे पूरे नियम और श्रद्धा से करने लगे। समय के साथ रामदास अब बहुत वृद्ध हो गया था। उसका शरीर कमजोर होने लगा था, लेकिन उसकी भक्ति और विश्वास पहले से भी अधिक मजबूत हो चुके थे। अब वह अधिकतर समय अपने घर के आंगन में बैठकर सूर्यदेव का स्मरण करता और अपने जीवन के अनुभव लोगों को सुनाता था। गांव के बच्चे और युवा भी उसकी बातें सुनने आते थे। रामदास हमेशा यही कहता था कि जीवन में सबसे बड़ा धन विश्वास है और जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा करता है उसका जीवन कभी खाली नहीं रहता। एक दिन उसने महसूस किया कि उसका समय अब पूरा होने वाला है। उसने अपने परिवार और गांव के लोगों को बुलाया और उन्हें अंतिम संदेश दिया कि हमेशा सत्य, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। उसके अंतिम समय में भी उसके चेहरे पर शांति और संतोष था, जैसे उसने अपना पूरा जीवन सूर्यदेव की कृपा में समर्पित कर दिया हो। रामदास के अंतिम समय में पूरा गांव उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गया था। सभी लोग भावुक थे और उसकी सेवा, भक्ति और जीवन से मिली सीख को याद कर रहे थे। रामदास ने अंतिम बार आंखें खोलकर सूर्यदेव का स्मरण किया और शांत मन से अपने प्राण त्याग दिए। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और तेज दिखाई दे रहा था, जैसे उसे दिव्य अनुभूति प्राप्त हो गई हो। उसके जाने के बाद गांव में एक गहरा सन्नाटा छा गया, लेकिन उसकी बातें और उसके जीवन की सीख हर किसी के मन में बस गई। लोगों ने महसूस किया कि रामदास का जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं था, बल्कि विश्वास, धैर्य और भक्ति का जीवंत उदाहरण था। उसके बाद भी गांव में रविवार व्रत की परंपरा और मजबूत हो गई और लोग उसे आज भी याद करते हैं। रामदास के बाद उसके पुत्र ने उसकी परंपरा को आगे बढ़ाया। वह भी हर रविवार श्रद्धा से सूर्यदेव का व्रत करता और अपने पिता की सीख को जीवन में अपनाता था। धीरे धीरे गांव में भक्ति और विश्वास का वातावरण और भी गहरा हो गया। लोग छोटी छोटी परेशानियों में भी धैर्य रखना सीखने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। रामदास की कथा अब गांव में एक प्रेरणा बन चुकी थी। लोग उसे केवल कहानी नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाली सीख मानते थे। हर रविवार जब लोग सूर्यदेव को जल अर्पित करते तो उन्हें रामदास की श्रद्धा और उसके विश्वास की याद आ जाती। इस तरह एक साधारण व्यक्ति की आस्था ने न केवल उसका जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव को भी प्रकाश और आशा से भर दिया। समय आगे बढ़ता गया और यह कथा आसपास के गांवों में भी फैलने लगी। लोग रामदास के जीवन से प्रेरित होकर रविवार व्रत करने लगे और अपने जीवन में भी बदलाव महसूस करने लगे। जहां पहले लोग निराशा में डूब जाते थे, अब वे धैर्य और विश्वास के साथ परिस्थितियों का सामना करने लगे। धीरे धीरे समाज में एक नई सकारात्मक ऊर्जा फैलने लगी। रामदास का नाम अब केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं रहा, बल्कि आस्था, भक्ति और सूर्यदेव की कृपा का प्रतीक बन गया।
लोग यह समझने लगे कि सच्ची श्रद्धा से किया गया छोटा सा कर्म भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। और इस तरह रविवार व्रत की यह कथा हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गई। इस कथा के अंत में लोगों ने यह सीख ली कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, सूर्यदेव पर विश्वास और रविवार व्रत की श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है, उसके जीवन में अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, वह धीरे धीरे प्रकाश में बदल जाता है। रामदास की तरह हर व्यक्ति यदि धैर्य, सेवा और विश्वास को अपनाए तो उसके जीवन में भी सुख और शांति अवश्य आती है। सूर्यदेव की कृपा हमेशा अपने भक्तों पर बनी रहती है और वह हर अंधकार को दूर करके जीवन को उजाला देते हैं। इसी संदेश के साथ रविवार व्रत की यह कथा यहीं पूर्ण होती है। रामदास की इस अद्भुत कथा के बाद भी उसका प्रभाव खत्म नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ और गहरा होता गया। गांव के लोग अब रविवार को सिर्फ एक दिन नहीं मानते थे, बल्कि उसे श्रद्धा और आत्मशुद्धि का दिन मानने लगे थे। हर रविवार सुबह गांव का माहौल बदल जाता था। लोग जल्दी उठकर स्नान करते, सूर्यदेव को जल अर्पित करते और अपने अपने घरों में शांत मन से व्रत का पालन करते थे। बच्चों को भी बचपन से ही यह संस्कार मिलने लगा था कि सच्ची भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और सच्चे विचारों में होती है। रामदास के पुत्र ने अपने पिता के दिखाए मार्ग को और आगे बढ़ाया। उसने गांव में एक छोटा सा सेवा केंद्र शुरू किया, जहां गरीबों को भोजन, जरूरतमंदों को सहायता और बीमारों को सहारा दिया जाता था। लोग कहते थे कि यह सब रामदास की भक्ति का ही फल है, जो अब सेवा के रूप में पूरे गांव में फैल चुकी है। धीरे धीरे आसपास के गांवों के लोग भी इस गांव की परंपरा को देखने आने लगे। वे आश्चर्य करते थे कि कैसे एक समय पर सबसे गरीब और परेशान माना जाने वाला परिवार आज पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा बन चुका है। लोग यहाँ आकर रविवार व्रत की विधि सीखते और अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते। एक दिन एक वृद्ध साधु गांव में आया। उसने पूरे गांव का वातावरण देखा और रामदास के पुत्र से पूछा कि इस परिवर्तन का रहस्य क्या है। तब उसने सरल शब्दों में कहा कि यह किसी चमत्कार का नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और निरंतर भक्ति का परिणाम है, जो मेरे पिता ने हमें सिखाया। साधु यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि सच्ची भक्ति वही है जो जीवन को बदल दे, केवल पूजा तक सीमित न रहे। उसने पूरे गांव को आशीर्वाद दिया और कहा कि यह स्थान अब भक्ति और प्रेरणा का केंद्र बन चुका है। इसके बाद गांव में रविवार व्रत की महिमा और भी अधिक फैल गई। लोग इसे केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन सुधारने का मार्ग मानने लगे। हर घर में शांति, सहयोग और सकारात्मकता बढ़ने लगी। और इस तरह रामदास की शुरुआत हुई एक छोटी सी श्रद्धा से, जो धीरे धीरे पूरे समाज के लिए प्रकाश बन गई। और रविवार व्रत की यह कथा एक अनंत प्रेरणा बनकर लोगों के दिलों में बस गई। समय आगे बढ़ने के साथ गांव में जो परिवर्तन आया था, वह अब एक स्थायी परंपरा बन चुका था। पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन रविवार व्रत की श्रद्धा और सूर्यदेव के प्रति विश्वास पहले जैसा ही बना रहा। रामदास का नाम अब गांव की स्मृतियों में एक आदर्श के रूप में लिया जाता था। लोग अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाते थे ताकि वे समझ सकें कि सच्ची भक्ति और धैर्य से जीवन कितना बदल सकता है। गांव में जब भी कोई कठिन समय आता, लोग एक साथ रविवार को सूर्यदेव का स्मरण करते और एक दूसरे का सहारा बनते। इस एकता ने पूरे समाज को मजबूत कर दिया था। रामदास के पुत्र के बाद उसके पोते ने भी इस परंपरा को और आगे बढ़ाया। उसने इसे केवल धार्मिक रीति नहीं, बल्कि जीवन शिक्षा के रूप में फैलाना शुरू किया। धीरे धीरे यह संदेश दूर दूर तक फैल गया कि श्रद्धा, सेवा और विश्वास ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है, और जो व्यक्ति इसे अपनाता है उसका जीवन निश्चित रूप से बदल जाता है। इस तरह रामदास की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं रही, बल्कि एक ऐसी प्रेरणा बन गई जिसने कई जीवनों को उजाला दे दिया। समय का चक्र आगे बढ़ता रहा, लेकिन सूर्यदेव के प्रति वह आस्था और रविवार व्रत की परंपरा कभी कमजोर नहीं हुई। अब यह केवल एक गांव की कथा नहीं रही, बल्कि एक ऐसी सीख बन गई जिसे लोग
अपने जीवन का हिस्सा मानने लगे। जहाँ कभी रामदास का जीवन संघर्षों से भरा था, वहीं उसकी श्रद्धा ने उसे ऐसे मार्ग पर ला खड़ा किया जिसने पूरे समाज को दिशा दी। लोग समझ चुके थे कि भगवान तक पहुंचने के लिए केवल पूजा नहीं, बल्कि सच्चा विश्वास, धैर्य और अच्छे कर्म जरूरी हैं। सूर्यदेव की कृपा से रामदास का जीवन एक दीपक की तरह जला, जिसने न केवल उसका अपना अंधकार दूर किया, बल्कि अनेक लोगों के जीवन में भी प्रकाश भर दिया। इसी संदेश के साथ रविवार व्रत की यह पवित्र कथा पूर्ण होती है, जो हमें सिखाती है कि विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता और भक्ति हमेशा जीवन में उजाला लाती है। दोस्तों, इस रविवार व्रत कथा से हमें यह गहरी सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आ जाए, अगर मन में सच्चा विश्वास और श्रद्धा हो तो भगवान जरूर मार्ग दिखाते हैं। रामदास का जीवन हमें यह समझाता है कि मेहनत, धैर्य और निरंतर भक्ति से हर अंधकार को प्रकाश में बदला जा सकता है। सूर्यदेव केवल आकाश में प्रकाश देने वाले नहीं हैं, बल्कि वे हमारे जीवन के अंधकार को भी दूर करने की शक्ति रखते हैं। जब हम हर रविवार श्रद्धा से उनका व्रत करते हैं और अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलते हैं, तो जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते, बस जरूरत होती है सच्चे मन से उन्हें पुकारने की। रामदास की तरह अगर हम भी अपने जीवन में विश्वास, सेवा और भक्ति को अपनाएं, तो निश्चित ही हमारे जीवन में भी सुख, शांति और सफलता का प्रकाश फैल सकता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे जरूर आगे शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको इस कथा से क्या सीख मिली। ऐसी ही और सुंदर भक्ति कथाओं के लिए जुड़े रहिए।